नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्तनों में या फिर ब्रेस्ट में दर्द, उसके कारण और उसके क्या क्या लक्षण हैं और किन किन कारणों में स्तन में दर्द होता है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी। तो अगर आप दोस्तों पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th, और पीजी डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी और मास्टरेट इन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी उसके लिए एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। तो और ड्यूरेशन है इसकी 1 ईयर। तो आइए अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या करवाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो कोर्स है ये क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी, ये एक एडवांस कोर्स है और कम्प्लीटली ये न्यू फील्ड है जो कि इंडिया में और इसके साथ साथ अब्रॉड में भी जो बहुत ही स्पीड अप हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। और मेडिकल स्कॉलर्स जो डॉक्टर्स हैं इसकी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते हैं और सर्टिफाई जो है वो इसमें जो कॉस्मेटोलॉजी का फील्ड है उसमें सर्टिफाई जो है वो होते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ इसके बारे में, जो करिकुलम है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो जो कॉस्मेटोलॉजी है इसमें केमिकल पील, स्किन बॉटुलिज्म, टॉक्सिन, हेयर्स का जिसे कि ट्राइकोलॉजी भी कहा जाता है, या फिर डर्मा फिलर्स और लेज़र्स, और इसके अलावा मीज़ोथेरेपी, एक्ने, और जो इसके अलावा भी जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर हैं वो इसमें जो है वो करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले केमिकल पील्स की बात करें तो इसमें सुपरफिशियल पील, कम्बिनेशन केमिकल पील के क्लासिफिकेशन, पील्स के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो सारी जानकारी दी जाती है और स्किन कंडीशंस के बारे में बताया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके रिज़ल्ट क्या हैं, और स्किन जो है और कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है केमिकल पील में जो है यूज़ किए जाते हैं। आगे केमिकल पीलिंग है तो उसमें सुपरफिशियल पील है, कम्बिनेशन केमिकल पील है, पिगमेंटेशन और मीडियम डेप्थ जो केमिकल पील है वो करवाया जाता है। और स्किन में स्किन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्किन टाइप्स और जो कॉमन कॉस्मेटिक स्किन कंडीशन है उसके बारे में बताया जाता है। बॉटुलिज्म टॉक्सिन में जो इंडिकेशंस है उसके बारे में, फेशियल एनाटमी पूरी डिटेल में करवाई जाती है। और लेज़र भी इसके साथ है, लेज़र भी टाइप्स हैं, लेज़र 1 है, लेज़र 2 है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, टाइप ऑफ लेज़र एंड स्किन इंट्रैक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में जो है बताया जाता है। डर्मा फिलर्स है, डर्मा फिलर्स में इंट्रोडक्शन बताई जाती है, फार्माकोलॉजी बताई जाती है, टाइप ऑफ डर्मल फिलर्स बताए जाते हैं और इसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट, कॉम्प्लिकेशन और कम्बिनेशन थेरेपी जैसे कि बोटॉक्स एंड फिलर्स, बोटॉक्स एंड स्किन सर्फिंग, लाइट थेरेपी एंड स्किन, और हेयर्स का जो है वो है उसे कहते हैं हम ट्राइकोलॉजी। और इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेयर्स और नॉर्मल हेयर ग्रोथ कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, हेयर टाइप्स के बारे में बताया जाता है और हेयर कंडीशंस के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है उसमें नाक की जो सर्जरी है उसके बारे में बताया जाता है, यानी कि नाक की सर्जरी करके उसे खूबसूरत कैसे बनाया जाता है। राइनोप्लास्टिक सर्जरी में ये सब कुछ बताया जाता है। मीज़ोथेरेपी है इसके अलावा, और एक्ने है जिसमें कि मेडिकल मैनेजमेंट, लेज़र का यूज़ और ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने स्कार्स के बारे में बताया जाता है। आइए बात करते हैं ब्रेस्ट पेन और टेंडरनेस के बारे में। तो क्या क्या कारण है ब्रेस्ट पेन के? तो वैसे तो देखिए जो ब्रेस्ट है वो महिलाओं में एक खूबसूरती बढ़ाने का काम जो है वो करती है। अगर ब्रेस्ट में पेन हो रही है तो जो कई बार ये पेन होती तो है तो दिमाग में ये प्रश्न आता है कि ब्रेस्ट में पेन होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट में पेन होने के कारण जो है वो कई बार तो साइक्लिक होते हैं और कुछ नॉन साइक्लिक होते हैं, और कई बार जो पेन होती है वो इनटॉलरेंट यानी कि बर्दाश्त से परे होते हैं। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 70% जो महिलाएं हैं वो अपनी ब्रेस्ट में पेन महसूस करती हैं या दबाव या अकड़न जकड़न महसूस करती हैं। तो ये एक साइड पे भी हो सकता है या फिर दोनों साइड्स में भी हो सकता है। और इसकी जो कॉज है यानी कि जो इसके कारण है वो
साइक्लिक जो पेन है उसके साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, और जो साइक्लिक कारण है वो पीरियड्स के हफ्ते 2 हफ्ते पहले जो है वो शुरू हो जाता है, और पीरियड्स के शुरू होते ही वो जो पेन है वो ठीक होने लगता है, यानी कि वो बैठ जाता है। अब ये हार्मोन्स के कारण होता है। और जो दूसरा है वो है नॉन साइक्लिक कॉज। नॉन साइक्लिक कॉज में क्या होता है कि ये या तो स्वास्थ्य आपका खराब रह रहा है, यानी कि आप फिजिकली फिट नहीं हैं, या फिर कैंसर के समय जो ब्रेस्ट की कोशिकाएं हैं वो अनियमित रूप से विभाजित होना शुरू हो जाते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर जो हार्मोन है उसके कारण भी जो है ये नॉन साइक्लिक जो कारण है ये हो सकता है ब्रेस्ट में पेन होने का। तो इसकी टाइप्स जो हैं वो 2 हैं, एक साइक्लिक और दूसरी है नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक जो है हार्मोन्स के कारण, और जो नॉन साइक्लिक है वो ज़्यादातर 30 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनकी ब्रेस्ट में अकड़न, जकड़न या फिर खालीपन होने के कारण जो है होती है। और ये जो है हार्मोन्स के चेंजेस होने के कारण भी होती है, या फिर ब्रेस्ट में ट्रॉमा हो, या फिर अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं अगर आपने उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया है तो उससे भी हार्मोनल जो है वो इनबैलेंस होता है। या फिर फैटी एसिड के कारण, या फिर ब्रेस्ट की अगर कोई सर्जरी हुई है, ब्रेस्ट में ट्रॉमा हुआ है, ब्रेस्ट की सर्जरी आपने करवाई है, तो उसके कारण भी ये पेन जो है वो हो सकता है। या किसी फ्रैक्चर के कारण हो सकता है, रिप फ्रैक्चर हुआ है, या फिर प्यूबर्टी के समय भी ये जो पेन है होती है। और अगर महिला डिप्रेशन में है, आप डिप्रेशन में है, तो भी ये पेन जो है वो हो सकती है। या फिर अगर आप टाइट फिटिंग क्लॉथ्स जो है वो पहन रहे हैं, तो आप टाइट फिटिंग क्लॉथ्स ना पहनते हुए ढीले ढाले कपड़े पहने, तो उससे भी जो है आपको इससे राहत मिल सकती है, ये कम हो सकती है। तो इसके अलावा अगर आप कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके कारण भी ये पेन जो है वो आपको हो सकती है, छाती में दर्द जो है वो रह सकता है। और अगर इसको कम करना है तो उसके लिए क्या क्या उपाय जो है वो होने चाहिए। सबसे पहले तो आप ढीले ढाले कपड़े पहने, इसके लिए ज़्यादा टाइट फिटिंग क्लॉथ जो है वो ना पहने, और धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े जो है आप पहने। और खाना जो है वो आप जो पौष्टिक आहार है जिसमें फल, फ्रूट, सब्जियां, जूस, जो अच्छा पौष्टिक आहार है वो अपनी डाइट में आप शामिल करें। इसके अलावा जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, यानी कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें या योगा करें, तो उस समय आप स्पोर्ट्स ब्रा का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब ये थी पूरी जानकारी कि छाती में दर्द जो है वो होने के कारण और उसके लक्षण जो है क्या हो सकते हैं। और जो कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स है उसमें बोटॉक्स जो है वो करवाया जाता है, जो कि ब्रेस्ट के साथ प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड है। तो अगर आप पीजी डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।